नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं साथियों, जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी यानी रेलवे ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज देखेंगे हम जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इसी वीडियो का पहला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित जो आपातकालीन प्रावधान यानी जो इमरजेंसी होती है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से उनके बताना होगा। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यूके, सी ऑप्शन है जर्मनी और लास्ट ऑप्शन है कनाडा। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। यानी जो भारतीय संविधान में उल्लिखित जो आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक का पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। और संसदात्मक जो सदन है, संसदात्मक शासन प्रणाली एक नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके तथा जो संघात्मक विशेषताओं संबंधित प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। साथियों आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या फिर उपबंधों में से कौन सा या फिर कौन से जो कि 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए या फिर हुआ। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 कथनों में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला कथन है निर्वाचन, दूसरा कथन है नागरिकता और तीसरा कथन है आपात उपबंध और चौथा जो कथन है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नीचे दी गई कूट का सही प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। साथियों इसका पहला ऑप्शन है केवल 1 और दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 और तीसरा ऑप्शन है यानी सी में है 1 2 3 और डी ऑप्शन है 2 और 4। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जो हमारा कथन 1 और 2 है वो राइट होंगे। यानी साथियों जो 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए, तो 26 नवंबर को हमारा ये जो 26 नवंबर का दिन है जो भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से यानी आज जो मैं अब वीडियो बना रहा हूं ये 26 नवंबर का दिन है। तो आज के दिन हमें भारतीय संविधान दिवस मनाना चाहिए और इस दिन से हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि संविधान के मूल्यों की हमें सदैव रक्षा करनी होगी। और साथियों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन है, नागरिकता तथा संसद इत्यादि प्रभावी हुए और संविधान के जो शेष प्रावधान बचे हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक सम्मान है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है नागरिकता, उसके बाद का है स्वतंत्र केंद्र एवं राज्यपालों की नियुक्ति और लास्ट ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी स्वतंत्र जो न्यायपालिका दोनों ही दशा में एक समान है तथा शेष अन्य भी भिन्नता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा झंडा समान अनुपात में केसरिय, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सी में है राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। यानी जो संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो समान अनुपात में केसरिया, सफेद व गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, और भारतीय संविधान में सभा में इसे 22 जुलाई 1947 यानी 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया था। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इस प्रश्न का सही जवाब साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, और दूसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लास्ट ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। यानी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है जो जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, और मौलिक अधिकार यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वह अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, और बी ऑप्शन में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी ऑप्शन में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वॉइसराय की शक्तियां, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। यानी भारत में प्रांतों में वैध शासन का जो प्रारंभ है वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ हुआ था, जिसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम यानी इस अधिनियम में जो सबसे पहले उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इससे जो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया था, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है उद्देशिका, और बी ऑप्शन है मूल अधिकार, सी में है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उद्देशिका। यानी भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों को मार्गदर्शन करती है, और संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, और उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का
आधार हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है M.A. जिन्ना और डी ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, उसके बाद है B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी जो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन 1773 का विनियामक अधिनियम और दूसरा ऑप्शन है 1784 का जो पिट्स इंडिया अधिनियम और सी में है 1793 का चार्टर अधिनियम और लास्ट ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1773 का विनिमयक अधिनियम। यानी 1773 के विनियामक जो अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्ये को बनाया गया था तथा चैम्बर्स लेमोस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे उस समय। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे अपने चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।